अगर मैंने अपने आप को यूट्यूब में के प्लेटफॉर्म पे मैं ले आई हूँ तो इट डजंट मीन कि जिसका जो दिल चाहे मुंह उठाकर वो मुझे कहे। इस सिचुएशन में आप ले जाते हैं मुझे, मतलब आप मुझे दुनिया के एक एज पे ले जाते हैं कि पीछे से अब इसको किक मारो और ये नीचे गिरे। अंजुम ये इतने इन्हमाक से क्या तुम देख रही हो? मैं देख रही हूँ, कमेंट्स पढ़ रही थी क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि कर लेंगे ना कमेंट्स वाला ब्लॉग। अच्छा ओके। और रोजा बड़ा लगा हुआ है तो मैंने कहा कि आराम से मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के जो कमेंट्स हैं। मैंने कहा वो पढ़ लेते हैं और उनको उनके साथ एक मजेदार गपशप लग जाएगी तो टाइम भी गुजर जाएगा। और हाँ, वो कल आपने जो बात की थी ना जाफर के सूट की, हाँ। तो वो मैं 2 ले आई हूँ सूट्स। इसमें से एक हो जाएगा जाफर का और एक हो जाएगा शाजिया के मियाँ का, ये ओके। और ये वाला। ये उनको ना जो ऐसे वो चूज कर ले जो उन्होंने लेना होगा। ठीक है। ठीक है, दिस इज प्योर कॉटन। तकरीबन 3000 का मतलब सूट है एक। अच्छा जी, अभी कमेंट्स देखते हैं कि हमारे कमेंट्स क्या आ रहे हैं आजकल। अच्छा जी, पहला कमेंट है डॉक्टर आमिर बख्त का। उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट वन थिंग आउट that I've seen on multiple occasions. It's that Anjum auntie uses her left hand to eat, drink, which is not permissible and blah blah. हाँ, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, जरा बताना चाहिए। उसमें यह है कि जब हम फ्रंट कैमरे से ले रहे होते हैं तो वो सीधा हाथ उल्टा लगता है, उल्टा नजर आता है। और नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया हुआ है, जनाब यूजर हैं कोई RS6TF समथिंग। ओके। उन्होंने कहा है कि इट इज बिकॉज ऑफ कैमरा फ्लिप। तो मैं हमेशा राइट हैंड से खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो कैमरा का वो हो जाता है ना, उससे ये होता है। बिल्कुल ठीक है। बंद करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है कार्लोवेट। कार्लोवेट वो कहती हैं, ये कहते हैं कि स्टमक पेशेंट आयरन की टैबलेट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो जी, आयरन सब लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, जो आपको किस्म की आयरन डाइजेस्ट होती है ना आप वो लें, उससे फिर कुछ नहीं होगा। और या ये भी कर सकते हैं कि रात को लेना शुरू कर दें, 2-3 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द वगैरह, डायरिया भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट है महविश चौधरी का। वो कहती है यू आर सो क्यूट, योर व्लॉग्स ऑलवेज मेक अस लाफ, थैंक यू द वे यू डांस इन येलो ड्रेस, लॉट्स ऑफ लव एंड दुआ फॉर यू। आंटी एंड अंकल खुश रहें हमेशा, थैंक यू सो मच। हमारी यही कोशिश होती है कि ऐसा कोई मज़ेदार एक दूसरे के साथ हमारी आपके साथ इंटरेक्शन होती रहे और आप हमें हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहें। और एक और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये इस तरह के अगर कोई कमेंट्स दे तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कि वो इतनी मेहनत लगी होती है, इतनी मेहनत करते होते हैं हम, और उसके बाद हमें कोई इस तरह कमेंट दे तो अप्रिशिएट करे, हमें बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये कमेंट है जनाब जीशान हैदर। Unbelievable. Who locks the kitchen when servants are trustworthy? Extremely cheap thing as far ethics are concerned. It is this trust level for servants, and we are sick of watching clinics set where we never witnessed any patient, no other doctor or compounder, any medical equipments. ये है जी इनका। चलो जी, बारी बारी हम जवाब देते हैं। जीशान हैदर साहब, हम लॉक करते हैं, हम अपनी एक एक डोर को लॉक करते हैं, एक एक ड्रॉर को लॉक करते हैं, हर चीज़ को, क्योंकि अभी पिछले 2 महीने पहले हमारे घर में हुई है चोरी, और हमारा घर है, हम इसको लॉक करेंगे। आपने अगर घर को खुला छोड़कर जाना है, यू आर मोस्ट वेलकम। वो तो आपकी मर्जी है। आपने कभी मेरे क्लिनिक में पेशेंट को विटनेस नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी विटनेस होने ही नहीं दिया। पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं दे आर, उनकी प्राइवेसी होती है, और मेरा कंसर्न उनकी ये नहीं है कि ब्लॉग बना रही हूँ और कान पकड़ पकड़ के मरीजों को लाकर, उनकी तो हजारों स्टोरीज हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ व्लॉग्स के ढेर लगा दूँ, लेकिन एथिक्स भी किसी चीज़ का नाम है। आप जो कह रहे हैं ना कि जी सर्वेंट्स के सामने आपने ताला क्यों लगाया हुआ है, वो अनएथिकल है, यू आर रॉन्ग। इन्हीं सर्वेंट्स ने दरवाजे खोल दिए थे हमारे, जब 2 महीने पहले यहाँ पर डाका पड़ा था, दे ओपन द गेट, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स।
आप नहीं आए थे उस वक्त हमें बचाने के लिए, जो अभी हमें मशवरा दे रहे हैं। और उसके अलावा जो किचन है वो उनके लिए हम खुला होता है ताकि वो जी। आराम से खा पी और सकें, दूसरी बात यह है बना कि सकें। मेडिकल रेप्स आपको नजर नहीं आ रहे, मेडिकल इक्विपमेंट नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरा कोई व्लॉग देखा ही नहीं है। मैंने क्लिनिक कब शुरू किया, कैसे मैं चला रही हूँ, सब कुछ है। 2 दिन पहले कंपनी के साथ हम डिनर करने के लिए गए हुए थे। कमाल है यार। ज़ीशान हैदर साहब, हाय, हेलो, वेक अप। Yes. अच्छा जी, ज़ारा कहती हैं कि यू हैव नो राइट टू सीक्रेटली रिकॉर्ड योर मेड स्पेशली व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ, शेम ऑन यू। तो मैडम ज़ारा, कल को यही इनके आपस में झगड़े जब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होगी कि जी आपने पता नहीं किस वजह से इन लोगों को निकाल दिया है। तो जो हमारे साथ उनके कंसेंट से, ये नहीं है कि उनकी इजाजत हम नहीं लेते हैं, उनके कंसेंट से, उनकी इजाजत लेके हमारे डेली व्लॉग्स में हमारी जब लाइफ शेयर हो रही है तो ऑटोमेटिकली उनकी होगी। मतलब हर बात पे कोई ना कोई वो निकाल लेना है। एंड हाउ कैन यू से दैट कि शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, कि आपको किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई हुई है कि आपसे जो बड़े हैं उनसे आप जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन इस किस्म की हेटेडनेस जो है वो मैंने इनको मैं ब्लॉक करूंगी। अभी मैं ये नहीं है कि जी मुझे बड़ा मजा आता है नेगेटिव कमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपना हेटेडनेस शो करें। अगर आपको कोई चीज, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं किसी किस्म की नेगेटिविटी, किसी किस्म का हेटेडनेस अपने चैनल पर आने दूंगी ही नहीं। सो एवरीवन, दोज हु हेट मी, जो हेटर्स हैं, टाटा। अच्छा जी, एक और भी मुझे आया हुआ था जिसमें किसी ने लिखा हुआ था, मुझे मिल नहीं रहा वो, कि आप अपनी एज के मुताबिक कलर पहने और आप अपनी एज के मुताबिक ड्रेस। तो यार बात यह है कि कोई ऐसा ड्रेस डिज़ाइन नहीं है जो स्पेसिफिक हो फॉर एनी एज। जो दिल चाहता है वो पहने, खुद भी ज़िंदा रहें, दूसरों को भी ज़िंदा रहने दें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। फलाने ने ये कलर क्यों पहन लिया और ये क्यों पहन लिया, देयर इज़ नो सच थिंग इन आवर रिलीजन, किसी भी रिलीजन में। और मेरा ख्याल में वो जो कहते हैं कि मुझे जो लगता है दिल जवान लड़कियों होना को, चाहिए। पर मेरा अपना देखिए जाती ख्याल है, मेरा ख्याल है कि बच्चियों को सादा होना चाहिए। मॉम्स और जो बड़ी एज की, हमारी एज की खवातीन है, वो रेड लिपस्टिक बेशक लगा लें, सिल्क वगैरह पहन लें, ज्वेलरी पहन लें, तो इट्स ओके। अनमैरिड बच्चियां और जो यंग बच्चियों की अपनी एक हमारे एक सोशल सेटअप भी है ना, ब्यूटी ऑफ यूथ होती है, राइट। फ्रेश लगती हैं। यंग लड़कियों को कम से कम मेकअप करना चाहिए, मेरा अपना ये ख्याल है। और जो अनमैरिड हो स्पेशली, जी हमारा सोशल सेटअप ये कहता हूँ। बट आई पर्सनली थिंक देयर इज नो हार्म अगर कोई कर ले। क्या ख्याल है? मैं तो किसी चीज़ को भी माइंड नहीं करती हूँ। हाँ, मैं भी मेरा दिल बहुत बड़ा है और जो भी करता है अपने तौर पर अच्छा लगने की कोशिश करता है, और अल्लाह ताला ने हर किसी में ब्यूटी बनाई हुई है। प्लस दूसरी बात यह है कि हर एज की अपनी ब्यूटी है। आप अपने आप को खूबसूरत रखें, भले कोई भी एज हो यार। एज फलाना बूढ़ा है, तू बुढ़ी, तू बड़ी उम्र की, तू इतनी, स्टॉप डूइंग दैट। You can keep yourself up to the mark and decent, representable अगर कोई at any age. हाँ एग्जैक्टली। और इसकी उम्र की कोई कैद नहीं। इस तरह का जो अगर कोई फील करता है इस तरह की बात है तो वो उसको मेरे ख्याल में अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, ऑफ कोर्स। और ये मत कहें कि जी फलानी एज में तुम ये कर लो, तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई है तो ये कर लो। डोंट डू दैट। आप भी कोई आबे हयात पी कर नहीं आई हुई हैं। कल को आपकी उम्र भी ऐसी हो जाएगी और आप का भी दिल करेगा। हर एज में इंसान सब कुछ कर सकता है। एवरीथिंग इज अलाउड। लिख लें प्लीज़ मुझसे ये बात। अगर आप शरीयत के दायरे में रह के कर रहे हैं और उसमें कोई गुनाह नहीं है तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बात ख़त्म हुई। अच्छा जी, ये कमेंट है मोबी। आंटी, आपके किचन में जो वो 2 वाइट चेयर्स हैं वो आपने कहाँ से ली हैं? आई नीड दीज काइंड ऑफ चेयर्स बट कुडंट फाइंड एनीवेयर, प्लीज गाइड। मुझे आप लाए थे। हाँ ये बेटा मैं बता देता हूँ, ये ब्लू एरिया के बिल्कुल एंड में टुवर्ड्स द पार्लियामेंट राइट साइड पर जो बैंक्स हैं उनके दरमियान में शॉप्स हैं 2-3, तो उधर से मैंने ली थी। एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न मुझे प्राइस नहीं याद। नहीं याद। ओनली नदाल 99। जनाब, आप लोग पहले ही अपने 2 सर्वेंट्स को
जलील कर चुके हैं, प्लीज डोंट डू दिस विद दिस मेड। की कीता क्या किया हमने? हम हाँ, तो बहुत हमने ख्याल क्या किया? करते हैं अपने, जितने भी हमारे काम करने वाले हैं हम तो बहुत ख्याल करते हैं। हमने तो उनको निकाला तक नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से से गए गए हैं। हैं, हम इनका अपने घर वालों की तरह ख्याल करते हैं। ये और बात है कि हम बताते नहीं है कि ये हमारे साथ क्या करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि भाई आप अपने के साथ अच्छा सलूक करें, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। मेरे लिए मैं इनके लिए एक सजेशन है, जी हमारे पुराने वीडियो सारे देख लें एक दफा उनके देख साथ, लें, आपको पता उनको लग जाएगा। जाएगा। जी बहुत सारे लोगों ने उस दिन जब हम लोगों ने फ्रूट्स काटे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जी फ्रूट्स को धोना चाहिए था। अब हुआ ये है कि ये फ्रूट्स मैंने सुबह ही ले लिए थे क्लिनिक में। वहाँ पर इनको अच्छी तरह से वॉश करके न्यू बैग्स में डलवा लिया था मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं जब आती हूँ तो 5:30 बजे हुए होते हैं। 5:30 बजे उस वक्त जब दोबारा सारा धोना शुरू करें तो आप यकीन करें कि इतना टाइम ही नहीं होता कि बंदा इफ्तारी को ले डाउन करे टेबल पे। तो आप लोग ना बहुत जल्दी अंदाजा लगा लेते हैं कि आप वॉश करें, इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, हमें भी पता है ये सारा कुछ। वो सारे अच्छी तरह से वॉश्ड नए बैग्स के अंदर थे, बल्कि मुझे तो फ्रूट वाले भी धोकर भेज देते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पिछले 30 साल से G9 मरकज में बैठी हुई हूँ। तो ये जो है ना, ट्रस्ट मी, अव्वल तो तरबूज और खरबूजे वगैरह को हम छील रहे थे, माल्टा भी किन्नू भी छिल रहा था, स्ट्रॉबेरी को हमने सर्फ नहीं लगा कर धोया, बाकी तो हमने उसको बहुत ज़्यादा धोया था। लेकिन यार हद हो गई है। फैमिली मैंने बनाई थी कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो चलो मेरे एक यूट्यूब फैमिली हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि मैं एक इंतहाई तरक्के हुए ससुराल में आकर बैठ जाऊंगी जहाँ हर कोई बंदा ताने मारेगा। अच्छा जी, अब वो वाला ये उस व्लॉग का जिक्र हो रहा है जहाँ पर थोड़ी सी झड़प हुई थी हमारी मेड की उसके हस्बैंड के साथ। असूलन जिस तरह की सूरत हाल हमारे घर में हुई है ना, ये चीज़ें उठने वाली, तो हमें हर चीज़ के ऊपर मुझे और मेरे हस्बैंड को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हमने इस बात को टाल दिया। ये हमारी बड़ी गलती है। हम हर दफ़ा इन बातों को टालते हैं जो बढ़ते 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 फिर बहुत बड़ी चीज़ बन जाती हैं। यहाँ पर अब मुझे एक आया है जनाब सनम सईद का कि पूरी बात उसकी सबको सुनाकर फिर आप कर रही हैं ड्रामे। नहीं, मैंने पूरी बात सारों को सुनाई नहीं है अभी। पूरी बात तो ये होनी चाहिए थी कि बुला लेना चाहिए था उसके हस्बैंड को, हमने रखा हुआ है हमारे घर में और ये क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए। वो पूरी बात होती, बड़ा मसालेदार ब्लॉग बनता, पर हमने ये किया नहीं था। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत जो सिचुएशन चल रही है ना, वो इसलिए भी बतानी पड़ती है। कल कला को इसके हस्बैंड के साथ अगर अच्छी खासी जंगे अजीम हो गई ना, World War 3, तो उसके बाद जब ये चले जाएंगे तो आप सारों ने कहना है हाय फिर आपने उनको बेचारों को जलील करके निकाल दिया है। आप समझ रहे हैं किस सिचुएशन में होते हैं हम, किस सिचुएशन में आप ले जाते हैं मुझे। मतलब आप मुझे दुनिया के एक एज पे ले जाते हैं कि पीछे से अब इसको किक मारो और ये नीचे गिरे। साद खान कहते हैं कि अगर कभी कोई थोड़े नेगेटिव कमेंट आए भी कोई सजेशन दे तो मामा कभी इग्नोर कर दिया करें और टेक क्रिटिसिज्म ऑल्सो एज यू हैव पुट योर लाइफ ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। अगले दिन उस कमेंट वाले की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। क्रिटिसाइज ज़रूर करें, गलत बात होगी तो मैं पॉइंट आउट अगले दिन क्या मैं उसी वक्त करूँगी, और अगर मुझे कोई उससे भी बुरा लगेगा तो मैं नेगेटिव कमेंट जो कि आउट ऑफ हेटेडनेस होगा तो उसको मैं ब्लॉक भी करूँगी। अगर मैंने अपने आप को यूट्यूब में के प्लेटफॉर्म पे मैं ले आई हूँ तो इट डजंट मीन कि जिसका जो दिल चाहे मुंह उठाकर वो मुझे कहे। आई डोंट अलाउ दिस एट ऑल। अच्छा जी, इसके अलावा भी एक कमेंट आया था कि जी आपके पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है, आप अपनी मेड्स के टॉपिक के ऊपर जो है वो अपना यूट्यूब चला रही हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस एट ऑल। जितनी वेरिएशंस और जितनी वैरायटी मेरे व्लॉग्स में होती है, मैं हर रोज़ सोचती हूँ, हालांकि मैं थकी हुई हूँ, चाहे जो भी हो, टाइम हो ना हो,
मैं कहती हूँ कोई नया कोई फ्रेश टॉपिक होना चाहिए जिसको आप लोग एंजॉय करें। और ये जो मैं इतना कुछ सुना रही हूँ ना, वो मैं अपने मैक्सिमम व्यूअर्स को नहीं सुना रही हूँ, बिकॉज एवरीवन एक्चुअली लव्स मी। 99.9% पीपल दे लव मी। और वो मुझे उनका हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है। अगर वो मुझे किसी बात पे टोकते हैं तो मैं आगे से हंसने वाली इमोजी भेजती हूँ, लेकिन नफ़रत को मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ अपनी लाइफ में। नेगेटिविटी को मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ। और कोई मेड शेड्स के टॉपिक के ऊपर नहीं चल रहा है मेरे अल्लाह के फजल से मेरे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो मैं कभी स्टक नहीं होती हूँ किसी एक बंदे के ऊपर या किसी एक चीज़ के ऊपर कि वो रहेगा तो मेरे व्लॉग्स बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक है जिनका नाम है जी हुसैन अली, उन्होंने कहा है ट्रीट योर मेड्स वेल, ट्रस्ट मी, कारमा इज अ बिच। तो हुसैन अली, कारमा इज अ नो एंड प्लीज यू बी वेयर ऑफ दैट, क्योंकि अगर आपने किसी को बगैर वजह के कुछ कहा तो इट कैन बाइट यू एज वेल। तो जी ये सिलसिला तो चलता रहेगा। और अभी जो है वो हम चल के नीचे इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है। और साथ ही ये जो कपड़े हम लेकर आए हैं अपने ड्राइवर के, वो उसको देते हैं। और सुबह जो शाजिया आती है उसको उसके हस्बैंड का उसके हाथ भेज देंगे सूट। ये 2 सूट है ईद के लिए, पहले तो चूज कर ले कौन सा लेना है। ये वाला जी, लो जी, बिस्मिल्लाह। थैंक यू सर। पिस्ता कलर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलो जाफर, हमें तो जूते भी मिले, आपको तो जूते भी नहीं मिले। अच्छा ये दूसरा वाला जो है ना, ये शाजिया के मियाँ का है। सही बात है। हाँ। तो भी कितना टाइम रह गया रोज़ा खुलने में? बस खुलने वाला 5 है। मिनट मेरे ख्याल साथ हैं। चलिए, थैंक यू भाई। you're welcome, you're welcome। तो यहाँ पर हमारा गरम हो रहा है क्या? पकोड़े, चावल चावल। पकोड़े किधर हैं? पकोड़े वो पड़े। अच्छा जी, पकोड़े और समोसे तैयार हैं, चाट तैयार है, चना चाट तैयार है। और यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं कोफ्ते और अंडे करी। अरे इधर दिखाओ जरा मुझे। और बाबा भी तैयार है। और हम सब अभी खोलेंगे रोज़ा और उसके बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। कल है हमारी तरफ से, बहुत सारे लोगों को हम दे रहे हैं इफ्तारी। तो कल का आप लोगों ने व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना, स्टे विद अस। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हम अपनी दुआओं में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।